उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत इटाली की सरपंच प्रशासक श्रीमती अनु मेनारिया व सरपंच प्रतिनिधि भरत मेनारिया से आरपीडी न्यूज संपादक बीरबल कड़वा ने विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की। सरपंच प्रतिनिधि भरत मेनारिया ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में चहुमुखी विकास करवाया, जिसमें ग्रामीणों एवं युवाओं का नाम पंचायत के विकास कार्य में विशेष योगदान रहा। हमने ग्राम पंचायत में पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा, स्वच्छता पर कार्य किया है। ग्राम के युवाओं के लिए खेल मैदान निर्माण, शिक्षा क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय, बच्चों के व्यायाम हेतु ओपन जिम कार्य, पेयजल हेतु घर घर नल कनेक्शन, अतिक्रमण हटवाना, वृक्षारोपण जैसे अहम कार्य ग्राम के लोगों के सहयोग से संभव हुआ। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपीडी न्यूज से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति, उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत इंटाली के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच भरत मेनारिया मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे। क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं इंटाली की जनता ने एक युवा सरपंच चुना। और विकास की बात करते हैं, इन विगत वर्षों में किस प्रकार से विकास रहा, किस प्रकार के चैलेंजिंग रहे और किन किन समस्याओं का इन्होंने समाधान करवाया, करते बातचीत सरपंच की जुबानी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद जी। सरपंच साहब, भरत जी क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपनी जनता के लिए दो शब्द, इंटाली की जनता के लिए? एक बिल्कुल पहली बार जो युवा राजनीति में उतरा और कहीं न कहीं उन्होंने उनको सिर मोहर बनाया, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं तो गांव की जनता का धन्यवाद, आभार अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं युवा साथियों, माताओं, बहनों, बूढ़े बुजुर्गों सबको धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है। जो 5 साल मिले हमें, उसमें पूरी कोशिश की है कि हर वर्ग को साथ रखे, हर समय उनकी समस्या का समाधान करें। बात करें भरत जी, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही? पूर्व में आप क्या करते थे? पूर्व में कोई राजनीतिक परिवार पृष्ठभूमि रही है या छात्र संघ राजनीति में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं मोबाइल की शॉप है मेरे गांव में और मेरे परिवार से कोई राजनीतिक नहीं है। उस गांव के युवाओं और सबने चाहा कि भी मेरे को एक मौका मिले और मैं इस गांव की बागडोर संभालूं और सबने मेरे को भरोसा किया और मैं उस पर भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल। कहीं कहीं अब की बार अगर बात करें सरपंच साहब, तो काफी युवाओं की भागीदारी, काफी सरपंच बने, जिला परिषद बने या कहें कि यूथ की काफी भागीदारी रही। जिस प्रकार से युवा राजनीति के अंदर आ रहे हैं, आपने नजदीक से अनुभव किया है, किस प्रकार से युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए? और बात करें, आपने क्योंकि नजदीक से देखा है, किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? युवाओं को आना चाहिए। युवा एक तो शिक्षित होते हैं, उनको पूरी पता रहती है कैसे क्या होता है और कैसे क्या आगे से काम लाने पड़ते हैं, किससे बात करनी पड़ती है, पूरी उनके हाथ में है। और युवा होगा, एक जागरूक युवा होगा तो हर जगह समय दे सकता है, आ जा सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि युवा आगे आए और इस आगे की बागडोर संभाले से। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की अगर बात करें? कहीं न कहीं आपका नाम, आपकी पंचायत का नाम एक तरह से काफी उछाल में है। विकास की को लेकर कहीं न कहीं भरत मेनारिया का नाम आता है। ये समझा, विकास किस प्रकार से करवा पाए आप? मैं विकास के लिए समस्त जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में कांग्रेस सरकार थी और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार, सभी ने मेरे को अच्छा विकास कार्य के लिए बजट दिया है। मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधियों की मुझे जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरे को आगे आके काम के लिए हमेशा सपोर्ट किया है पूरा। जी। सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे उस टाइम आपने इंटाली को नजदीक से देखा, यहाँ की धरातलीय समस्याओं को देखा। ऐसी मेजर समस्या कौन थी, कौन सी जिनका आपने समाधान? सबसे बड़ी तो मेरे यहाँ जैन मोहल्ले में सबसे मैं स्टार्टिंग में चुनाव जनते ही उन्होंने कहा कि हमारे कचरे की समस्या काफी है। उस समय मैंने सांसद साहब से अनुरोध किया था, उन्होंने कचरा गाड़ी दी और आज वो कचरा गाड़ी निरंतर चल रही है। तो घर घर की जो कचरा संग्रहण कर रहे वो समस्या सबसे बड़ी मेरी लग रही थी गाँव की। उसके बाद मेरे को 2 रोडें थी, एक इटाली से इटाली से अपने खड़ौदा रोड है, जिनकी काफी समस्या थी। हर बार लोग कराते थे, उसमें कांग्रेस सरकार से प्रीति भविष्य से वो हमने करवाया है वो, और वो काम होने से आमजन अभी काफी खुश है। लोगों को आने जाने लोगों को काफी परेशानी होती थी। और वर्तमान में भी सांसद साहब से इटाली से पतनगर रोड का जो काम चल रहा है वो काफी बड़ी जर्जर समस्या थी और आज रोड का काम चल रहा है, लोग काफी खुश है उस कार्य से। बिल्कुल। कहीं न कहीं सरपंच साहब मुद्दे उठाने पड़ते हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं की जाए। यूथ है, कहीं न कहीं पार्टी जो आपसी जो एक तरह से कई बार होता है कि बीजेपी कांग्रेस, इस चक्कर में नहीं पड़ के कहीं न कहीं पंचायत का विकास करवाना चाहिए। मैंने तो दोनों पक्षों को साथ में लेके चलने की कोशिश की है। पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने मेरे को काफी अच्छा विकास कार्य दिया। अभी भाजपा सरकार है, उनसे भी अच्छा काफी सामंजस्य बैठा हुआ है और दोनों पक्ष अगर साथ में होंगे तो ही गांव का विकास होगा। अगर किसी एक पार्टी को लेकर चलेंगे तो विकास नहीं होगा। बिल्कुल।
लेकिन सरपंच साहब यहाँ कुछ विचित्र सामने आया है कि यहाँ अगर सरपंच बनता है तो पार्टी लेवल पे बनता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये तो हमारे गांव का रूल्स है कि तो हमेशा पार्टी टिकट देती है दोनों, लेकिन पहली बार गांव के युवाओं ने भरोसा करके मेरे को एक निर्दलीय चुनाव लड़ा के जिताया है। जी जी। तो मैं सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि ये पहला मौका है और मैंने दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलने की पूरी कोशिश की है। आप भी किसी पार्टी से कोई बिलोंग तो? मैं बीजेपी से रिलेटिव सर। जी जी। लेकिन तो खाली अभी वर्तमान बीजेपी का भला करते हो या सभी को साथ? नहीं, लेके मैं चलो? सभी दोनों वर्ग मेरे साथ है, मेरे कांग्रेस वाले बराबर है और बीजेपी वाले बराबर। मैंने दोनों पक्षों को हमेशा साथ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरपंच साहब बात करें, एजुकेशन सबसे बड़ी नींव होती है, तो एजुकेशन के लिए अपने किस प्रकार की व्यवस्था है? मैंने सर मेरे कार्यकाल में यहाँ महात्मा गांधी स्कूल खुला है और जी। मैंने उसके प्रयास भी किया था महात्मा गांधी के लिए, और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। जी, उसके जी। बाद मैंने जनजाति मंत्री से बिल बस्ती स्कूल में 24 लाख के काम करवाए हैं, जी जी। जिसमें 2 कमरे हैं, इंटरलॉकिंग है, पानी का है, और चाइलाकड़ा स्कूल में भी हमने सामुदायिक शौचालय और जो ज्वलंत समस्या थी उनको पूरा करवाया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और प्रयास है कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चर और या साइंस वापस खुल जाए, जो पहले खुली हुई थी फैकल्टी। हाँ, ये फैकल्टी वापस खुल जाए, इसके लिए प्रयासरत भी है, लेकिन उसके लिए पूरा एक बैच चाहिए बच्चों के पढ़ने का। अगर बैच होता है तो वो खुल जाएगी फैकल्टी हमारी। इसके अलावा सरपंच साहब किस प्रकार के नए आयाम स्थापित किया? जैसे अगर बात करें, क्योंकि अब की बार सरकार ने ज्यादातर बजट है काफी एनवायरमेंट को लेकर, वृक्षारोपण है, जैसे ग्रीन क्रांति को लेकर काफी सरकार, भजनलाल सरकार ने काफी फोकस रखा, विशेष प्रयास। हमारे इफको की एक सोसाइटी, उससे हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से भी लगवाए काफी पेड़ पौधे, हमने खेल मैदान पे लगवाए, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ लोगों के द्वारा वो बार बार तोड़ दिए जाते हैं। खेल मैदान पर हमने एक जिम भी लगाई हुई, ओपन जिम, ताकि वहाँ पे जो गांव के युवा सब आ सके और कसरत वसरत कर सके। मतलब शाम को आराम से जा सके, घूम फिर सके। लगभग कितने बीघा का ग्राउंड है ये सर? ज्यादा तो है, उसपे अतिक्रमण है, लेकिन जब हमने 8-10 बीघा पे कंप्लीट कर रखा है, उसमें तारबंदी कर रखी है। उसमें खेल मैदान बनाया हुआ है, क्रिकेट का पिच है, बास्केटबॉल है, टीन शेड है, ट्यूबवेल है और ओपन जिम लगा रखी है वहाँ पे। भरजी, अगर बात करें अतिक्रमण की, जो बात कही आपने, कोई भी सरपंच रिस्क नहीं लेता, वजह क्या रहती है? वजह तो आपको पता है, गांव के लोगों का सहयोग नहीं मिलता या वोट बैंक की राजनीति रहती है? जो आपको समझना है वो समझ सकते हो। अतिक्रमण तो गांव वालों का या किसी बाहर वालों का था ही नहीं, और गांव वाले अगर स्वेच्छा से चाहे सब हट सकता है, लेकिन वह सरकार जब चाहेगी तो हट जाएगा स्वेच्छा से। फिर भी कई बार कठोर कदम उठाने पड़ते हैं भरजी। उठाने पड़ते हैं, यूं तो सरकार जब हटवाने का ऑर्डर करती है तो अपने को साधन संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ते हैं और पुलिस जाब्ते के साथ हटाने पड़ता है। वैसा आपने भी कोई विशेष? हाँ, हमने 4-5 जगह किया है ऐसा, जहाँ सरकार को जरूरत थी कि ये जमीन सरकारी उपयोगों के लिए जरूरी चाहिए, हमने खाली करवाई। समझाइश के माध्यम से समझाइश भी करवाई है और कुछ लोगों से अतिक्रमण जाब्ते, पुलिस जाब्ते के साथ भी हटाए हैं। सर साहब, महानरेगा योजना को किस रूप से देखते हैं विकास की दृष्टि से? महानरेगा योजना में काफी विकास हुआ है हमारे। खेल मैदान का भी नरेगा में स्वीकृत हुआ है हमारे, और कुछ पुलिया हैं, ग्रेवल सड़कें हैं, सब नरेगा में, और नरेगा से रोजगार मिलता है आम जन को। मैं तो चाहता हूँ ये सरकार इस योजना को निरंतर प्रगति रखे। अभी जी राम जी योजना, इसका नाम परिवर्तन हुआ है, तो वर्तमान में क्रियान्वित हुई नहीं है, लेकिन जुलाई से इसकी क्रियान्वित होगी। हाँ, क्रियान्वित होगी, लेकिन इसमें हमने लोगों को पहले प्रेरित कर रखा है और सबके काम चालू होंगे। ये शायद मई से स्टार्ट हो जाएगी, अगले महीने में जी राम। तो अभी रोजगार किस प्रकार से मिल रहा है? अभी चल रहा है सर, मिस्टोल सर हमने लगा रखे और लोगों को तालाब के यहाँ सफाई का कार्य कर रहे हैं। जी जी। सरपंच साहब, बहुत से सरपंचों की समस्या होती है कि महानरेगा योजना बहुत अच्छी योजना है, रोजगार भी अच्छा मिलता है, विकास की दृष्टि भी, लेकिन फंड के मामले काफी जीरो है। जो विकास करवाते हैं फंड 2-2, 3-3 साल अटक जाता है। फंड तो सर देखो, उसमें है कि सरकार उसको बिल लगते हैं, फिर ईसीजीएस होता है, और 2-3 साल से जब भी क्लियर होते हैं, पहले मेट के होते हैं, उसके बाद ये होते हैं, लेकिन आ जाता है पर। लेकिन काम तो जरूरी है, करवाना है, प्राथमिकता से करवाने की हमारी भी कोशिश है और की है हमने। इसके अलावा स्थानीय विधायक महोदय, उनसे भी कोई विशेष फंड पूर्व में या वर्तमान में, जिला प्रमुख प्रधान, इनसे भी कोई विशेष? पूर्व विधायक धर्मनाथ जी जोशी थे, उनसे हमें काफी अच्छा विकास कार्य मिला है, और वर्तमान में पुष्कर जी हैं, पुष्कर जी भी अभी प्रयासरत है, हमारे कुछ कार्य देंगे हमें, उनकी तरफ से भी हमें मिलने के पूरे चांस है और देंगे उनको। और जिला प्रमुख मैडम की तरफ से हमें काफी विकास मिला है, अच्छा मिला है, सपोर्ट भी मिला है, सांसद साहब का सपोर्ट बढ़िया मिला है। और मैं तो कहता हूँ कि जो प्रधान साहब थे पूर्व में, पुष्कर जी थे, उन्होंने भी काफी अच्छा विकास दिया हमें, और नरेंद्र जी से उन्होंने भी अच्छा काम दिया हमें। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने दोनों पक्षों ने मेरे को अच्छा भरोसा जताया है। आगे की बात करते हैं मतलब इलेक्शन तो अब आगे किसे चुके हैं, लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं। भरजी एक युवा सरपंच है, कहीं कि आपने जो 5-7 साल का एक तरह से अनुभव लिया है, वास्तव में एक बार किस मूड में है? इलेक्शन आगे अगर सीट आती है तो एक बार पुणे मैदान में दिखेंगे? देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, गांव वालों ने पहले मेरे पे भरोसा किया है और मेरे को मौका दिया है कि हम आपको आगे कर रहे हैं, जैसा गांव वाले चाहेंगे वैसा है। अभी हमारी कोई इसमें मंशा नहीं है। बिल्कुल।
पर जी अंतिम क्वेश्चन, पंचायती राज पे अक्सर क्या है कि भ्रष्टाचार का छाया काफी देखने को मिलता है, या कहें कि सरपंच भी भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा आप लगभग देखते हैं मीडिया के माध्यम से, या लोगों की एक काम धारणा होती है कि सरपंच बन गया तो बोलेरो ले या स्कॉर्पियो लाएगा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, लोगों का काम है आरोप लगाना। आरोप तो सब पे लगते हैं, कोई अच्छा काम करेगा उस पर भी लगेगा और नहीं करेगा उस पर भी लगेगा। ठीक है, पर आरोप है, अपना काम अपन करते रहो, ईमानदारी से काम करोगे तो जनता आपको सच्चे से पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर? मैं तो मेरे ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि कचरा गाड़ी नियमित चल रही है, आप कचरे के ढेर इधर उधर नहीं लगाएं, कचरा गाड़ी में डालें, अपने घरों के बाहर या शॉप में डस्टबिन लगाएं, और नालियों में कचरा या चाय की कपनी फेंके और सफाई का ध्यान रखें। तो यह थी हमारी खास मुलाकात इटाली के जो युवा सरपंच है भरत मेनारिया, जिनके जो विचार है हमने आपके साथ साझा किए। जितने भी युवा साथी विशेष तौर से इटाली के अपने पंचायत के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करो, और विशेष तौर से सरपंच साहब के बारे में जो अपने विचार है कि इनको आगे राजनीति में आना चाहिए या आगे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सब, समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना समय दिया आपके लिए।